हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के सेकेंड ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CVT एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, यह 12 जुलाई 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था और यह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस तरह का क्वेश्चन सेकेंड ईयर में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का। देखिए यहाँ पे ट्रेड थ्योरी दिया हुआ है। ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेंसर स्टील की प्रक्रिया तापमान माप के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इनमें से कौन है जो आपका सेंसर स्टील की जो प्रक्रिया का तापमान होता है उसको मापने के लिए उपयुक्त होता है, यानी उपयोग होता है। तो आपका थर्मोकपल है जो आपका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि कौन सा निर्देश सेट संचायक विशिष्ट निर्देश समूहीकृत है। तो वो आपका डेटा स्थापना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि डिस्चार्ज स्थिति के तहत सीसा एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व की सीमा क्या है। तो उसका सीमा होता है 1.11 to 1.14 होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि सौर विद्युत प्रणाली में सूरज का सामना कर रहे एक रैक पर एक या एक से अधिक सौर पैनलों का नाम क्या है। तो उसका नाम अरैस है, जो सूरज के विद्युत प्रणाली होता है उसका सामना कर सकता है, जो उसका सूरज का लाइट होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि टीवी रिसीवर में ट्यूनर का कार्य क्या है। तो टीवी रिसीवर में ट्यूनर का कार्य क्या होता है। तो इसका इच्छित चैनल संकेत का चयन करता है, जो टीवी रिसीवर होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि SMPS के लिए निर्दिष्ट इनपुट AC आपूर्ति का कार्यशील वोल्टेज सीमा क्या है। तो उसका वोल्टेज सीमा 90 वोल्टेज से 270 वोल्टेज तक होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि अंकीय अधिमिश्रण में इस्तेमाल संकेत का नाम क्या है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसका संकेत क्या है, इस तरह का दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों फिगर एक ही तरह का होता है दोस्तों, जो आप जानते हो, क्योंकि एक फिगर हिंदी के लिए और एक फिगर इंग्लिश के लिए पूछा जाता है। तो इसका सिग्नल क्या है। तो इसका सिग्नल PS के सिग्नल है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि प्रोक्सिमिटी सेंसर में किस कार्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि बहुपरत PCBS पर घटकों को माउंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे आपको प्लेटेड थ्रू होल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ बाधित ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए किस लेंस को पीले प्रकाश पर फिट किया जाता है। तो आपका ब्लू लेंस को पीले प्रकाश पर फिट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 11 नंबर की PCB पर डुअल इनलाइन घटकों में मिलाप के लिए पैड का आकार क्या है। तो उसका आकार आपका अंडाकार होता है या है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि होम थिएटर और डिजिटल ऑडियो सिस्टम को परस्पर जोड़ने वाले एस या PDIF में किस केबल का उपयोग किया जाता है। जिसमें आपका फाइबर ऑप्टिकल
केबल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ के VCCC माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 के लिए आपूर्ति पिन नंबर क्या है? तो उसका पिन नंबर 40 होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर का कौन सा भाग SMPS इकाई से 20 या 24 टेक्स्ट कंटेनर द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो वह आपका मदरबोर्ड है जो जुड़ा होता है 20 या 24 एक TS के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है कि किस प्रकार का ऑपरेशन सर्किट द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे यह कौन सा ऑपरेशन इसके सर्किट द्वारा किया जाता है? तो यह आपका कौन सा किया जाता है? तो यह आपका फ्लाई व्हील ऑपरेशन किया जाता है इस सर्किट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ के आर्टिकल 5 और केबल सर्विसिंग के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो वह आपका फ्यूजन स्पाइसर आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य क्या है? तो प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य टोक के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि विद्युत इंसुलेशन माप के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेगर है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि बैटरी चार्जिंग सर्किट में चौपार्स को स्विच ऑफ करके कौन सी तकनीक हासिल की जाती है? तो उसमें आपको कांस्टेंट करंट का हासिल की जाती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि सेल फोन के IMEI नंबर में पहले 2 अंकों से कौन सा कोड अंकित होता है? तो आपका देश कोड से अंकित होता है, यानी कंट्री कोड से अंकित होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि बैटरी स्थापना के लिए किस प्रकार की बैटरी माउंटिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो जो यह बैटरी स्थापना होती है इसमें किस विधि द्वारा माउंटिंग बैटरी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यह आपका सेल्फ माउंटिंग विधि द्वारा किया जाता है जो बैटरी होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ है कि SOIC का पूर्ण रूप क्या है? यानी दोस्तों SOIC का फुल फॉर्म क्या है? तो SOIC का फुल फॉर्म होता है स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड कैरोटिस होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस DC मोटर द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो वो आपका टोक उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि SMPS सर्किट में ऑप्टोकपलर का कार्य क्या है? तो उसका कार्य होता है आउटपुट अनुभाग को अलग करने के लिए होता है, जो आपका ऑप्टोकपलर होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि सेल फोन संचार में कॉलर्स से ऑडियो संदेश की सुविधा को सपोर्ट करता है? तो आपका वॉइस मेल का सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 26 नंबर की टीवी रिसीवर में एक्स के रूप में चिन्हित खंड द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? जहाँ यहाँ पे दोस्तों देखिए इस तरह से दिया हुआ है, यानी यह बॉक्स दिया हुआ है, इसमें किस नाम से इसे जाना जाता है? जो टीवी दिया हुआ है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको सिंक एंड स्कैनिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 27 नंबर दिया हुआ कि कौन सा अवधि रंग और एक रंग के संतृप्ति के बारे में जानकारी से संबंधित है, तो वह आपका क्रोमिनेंस है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली की हानि का संबंध किस पैरामीटर से है, तो आपका छीनन से है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि विखंडित एलडीसी मॉनिटर डिस्प्ले में चिन्हित भाग एक्स का नाम क्या है। जो यहाँ पे जो कंप्यूटर का टीवी होता है उसे मॉनिटर के नाम से जानते हैं, और जो ये मॉनिटर होता है यहाँ पे इन दो भागों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको पोलराइज्ड ग्लास प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि ईएमएस का पूर्ण रूप क्या है। तो ईएमएस का पूर्ण यानी ईएमएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी दोस्तों ईएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म इन हैंड एंड मैसेज सर्विस होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ है कि ग्रिड टाइड सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित ब्लॉक का नाम क्या है। जो यहाँ पे दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे इस तरह से बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको यूटिलिटी सप्लायर के नाम से जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि एएम रिसीवर में मीडियम वेव बैंड के लिए कौन सा एंटीना इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें आपका फेराइट रॉड एंटीना का उपयोग या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि पूर्ण गणना सीमा से मेल खाने के लिए कौन सा मीटर सभी इनपुट वोल्टेज को घटते चरण में मापता है। तो आपका डिजिटल पैनल मीटर है जो आपका इनपुट वोल्टेज को घटते चरण में मापता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि एलईडी टीवी और मीडिया डिवाइस को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। जो यहाँ पे देखिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है कि जो एलईडी टेबल है यहाँ पे और यहाँ पे जो टीवी है इसमें जोड़ता है, इसे किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस डिवाइस के नाम से जाना जाता है, तो इसे HDMI केबल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि नेटवर्क परिस्थानों में उपयोग की जाने वाले थीनेट प्रकार के समाक्षीय केबल का आकार क्या होता है या क्या है। तो उसका आकार होता है 0.25 इंच होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि पीसीबी पर टाँका लगाने वाले प्रतिरोधक कैपेसिटर और डायोड के लिए पैड की चौड़ाई का आकार क्या है। तो उसका आकार होता है 70 ठाउ होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ है कि IC 8051 में कौन सा खंड बाहरी घड़ी स्रोत पर चल रहा है। तो आपका काउंटर जो 8051 में खंड के बाहरी घड़ी पर चलता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन टेस्ट थ्योरी का दिया हुआ कि MCS 51 परिवार माइक्रो कंट्रोलर द्वारा तर्क संचालन कैसे किया जाता है। तो आपका बिट्स और बाइट्स ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ से WCS का क्वेश्चन शुरू होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो CBT एग्जाम होता है उसमें 38 क्वेश्चन टेस्ट थ्योरी से पूछा जाता है, जो मैं आपको यहाँ तक बता दिए। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब WCS के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा WCS के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि
ए प्लस बी का विस्तारित रूप क्या है। यानी दोस्तों ए प्लस बी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ए प्लस बी का फुल फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफर्स का दूसरा शब्द क्या है। तो उसका दूसरा शब्द पुस्तिका होता है या हैंडबुक होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि 0 की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मूल्य क्या है। तो किसी भी संख्या का मूल्य आपका 1 होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि यदि 13 प्लस x इक्वल टू 20 है तो x का मान क्या होगा। यानी x की जगह क्या रखेंगे कि जुड़ने पर 20 आ जाए। तो यहाँ पे आपको 7 रखेंगे जिससे कि जुड़ने पर 20 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि कुल लागत क्या है। तो कुल लागत क्या होता है। तो वह कच्चे माल की लागत और मशीनिंग की लागत को ही कुल लागत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आंकलन की लागत कौन तैयार करता है। तो आंकलन की लागत आपका अनुमानक तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिए आपका इंजीनियरिंग रैंक का क्वेश्चन शुरू होगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने 6 क्वेश्चन WCS का बता दिए। तो यहाँ से आपका इंजीनियरिंग रैंक का क्वेश्चन शुरू होगा जो दिया हुआ है। इंजीनियरिंग रैंक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि शॉर्ट सर्किट कौन सा है। यहाँ पे 4 को फिगर दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि कौन है जो शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए आपका यह फर्स्ट नंबर फिगर है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह दूसरा फिगर है, ये भी आपका शॉर्ट सर्किट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 नंबर है वो भी आपका शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यह जो डी नंबर में ऑप्शन में फिगर बनाया हुआ है इस तरह का, यह आपका शॉर्ट सर्किट है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि यह कौन सा स्विच सिंबल है। जो इस तरह का स्विच दिया हुआ है यह कौन सा स्विच सिंबल है। तो यह आपका लाउड स्पीकर स्विच सिंबल है। जो यहाँ से लाउड स्पीकर का इसी तरह का सिंबल बनाया हुआ होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि निम्न चित्र में नोटी गेट कौन सा है। तो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है इनमें से कौन है जो आपका नोट गेट है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस तरह से फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर, यहाँ पे थर्ड नंबर, यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 नंबर फिगर दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट नंबर फिगर है यह आपका नोट गेट का चिन्ह है या चित्र है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर दिया हुआ कि प्रतीक का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है दोस्तों इस तरह का, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको बैंड पास फिल्टर के नाम से जाना जाता है, जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि डायोड का प्रतीक कौन सा है। यहाँ पे 4 को फिगर दिया रहेगा, इसमें पूछा है कि डायोड का प्रतीक कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इस तरह का फिगर दिया रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह एक तरह का फिगर हो गया। उसके बाद यहाँ पे यह दूसरा फिगर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यह आपका 3 नंबर फिगर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए यह 4 नंबर फिगर हो गया। इनमें आपका कौन है जो आपका डायोड है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो यह वाला फिगर है यह आपका डायोड है, जो इस तरह का दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप फिगर का क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके हर एक साल 10 से 12 क्वेश्चन फिगर से पूछा जाता है। आप फिगर को अनदेखा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका अच्छा मार्क्स से पास फिर नहीं कर पाइएगा, जिससे कि आपको परसेंटेज में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको अगर अच्छा मार्क्स से पास करना है तो आपको फिगर का क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, यानी यह लास्ट नंबर क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, कि निम्नलिखित विद्युत प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है। जो यहाँ पे दोस्तों देखिए यह फिगर दिया गया है, इसमें यह क्या दर्शाया गया है। तो यह आपका क्या दर्शाया गया है, तो यह आपका ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है, जो इस तरह का है, जो आप यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफार्मर को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका इम्प्योरिटी स्केल का क्वेश्चन शुरू होगा। जो आप यहाँ से देखिए इम्प्योरिटी स्केल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो वो आपका जीव बीगो है, जो आपका भाषा के उपयोगिता में यानी विश्वसनीयता में सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ के इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के दौरान एक व्यक्ति का कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे आपको शिष्टाचार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक इंटरव्यू में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को क्या कहा जाता है। तो उसको रिज्यूम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है। तो इनमें से कौन है जो आपका उद्यमिता का कार्य नहीं है। तो वो आपका बेरोजगारी सृजन करना उद्यमिता का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि जानकारी विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है। तो उसे मौखिक संवाद या वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है। यानी दोस्तों ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म क्या आता है। तो सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि रोल मॉडल्स फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल टू फॉलो थीम। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका इंस्पायर भराएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इट इज ए नेबरहुड ऑन नीड नोट फेयर। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका सेफ है वर्ड जो है भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि स्पोकन कम्युनिकेशन इज यूजली नॉट ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स है बट आल्सो फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो 2 जगह फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका वर्बल और नॉन वर्बल भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि दे आर फिलिंग द ब्लैंक्स ए कॉफी शॉप फिलिंग द ब्लैंक्स द पार्क है। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा जिससे कि यह सही वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका इज और नेक्स्ट टू भराएगा। यहाँ पे आपका इज भरा जाएगा और यहाँ पे आपका नेक्स्ट टू भरा जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होता है। तो वह आपका F5 फंक्शन के द्वारा स्लाइड शो शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ एप्रोटिव वर्ड द प्लम्बर फिलिंग द ब्लैंक्स द टैब ओनली नाउ। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका ईट फिटिंग भराएगा, जिससे कि आपका हो जाएगा द प्लम्बर ईट फिटिंग द टैप ओनली नाउ। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को क्या पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं। तो वहाँ पे आप जोर से हंसते हुए पाते हैं जिससे कि आप असहज महसूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि जो किसी व्यवसाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं तो उसको इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि द इमीडिएट सराउंडिंग टू द पैलेस यू लाइव इन इज कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा तो यहाँ पे आपका नेबरहुड वर्ड जो है भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना यह कैसा गुण है तो यह आपका स्वतंत्र निर्णय लेने का गुण है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया, यह एक कैसा संचार है तो यह आपका फॉर्मल या औपचारिक संचार है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि कार्य का भविष्य हमेशा कैसा उपयोग करेगा तो कार्य का भविष्य हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि ए सेंटेंस इज ए सेंटेंस द एक्सप्रेशन ए डायरेक्ट कमांड इन्वेस्टिगेशन वार्निंग और इन इंस्ट्रक्शन। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा तो यहाँ पे आपका इम्परेटिव वर्ड जो है यहाँ पे भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला सवाल क्या है तो आपने पूछे जाने वाला सवाल है अपने बारे में बताइए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव फिलिंग द ब्लैंक्स वेंट रॉन्ग विथ यस्टरडे गेम। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा तो यहाँ पे आपका वाट भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन से शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है तो आपका कंट्रोल एम के शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है कि इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या नहीं है तो वो आपका म्यूचुअल फंड में निवेश करना नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाले संवाद को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है तो आपका गैर मौखिक संवाद कहलाता है यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल रूप से समान प्रकृति के कार्यों को करने के लिए नए कौशल को सीखना क्या कहलाता है तो वह आपका अप स्किलिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।